दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर डिफेंस स्कूल अंबाला। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे RIMC देहरादून से रिलेटेड। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा RIMC देहरादून के फॉर्म निकल चुके हैं और इस वीडियो को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। टोटल 10 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको डिस्कस करूंगा, आपको गाइड करूंगा कि कैसे आपको अपने बच्चे का RIMC देहरादून का फॉर्म भरना है। तो दोस्तों, ये जो फॉर्म की नोटिफिकेशन है ये आ चुकी है। 31 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट है और ये जो नोटिफिकेशन है ये इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में है। तो आपको इसका फायदा मिलेगा। जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हैं उस भाषा में आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और अपने बच्चे का RIMC देहरादून का फॉर्म ऑनलाइन 7419999228 पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। 1000 रुपए में अपना फॉर्म, अपने बच्चे का फॉर्म हमारी मदद से भरवा सकते हैं। तो दोनों पार्ट को मैं 5-5 पॉइंट्स में डिवाइड कर रहा हूं और पहले 5 पॉइंट्स में पहले पार्ट में बताऊंगा और अगले 5 पॉइंट में दूसरे पार्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि RIMC देहरादून का फॉर्म निकल चुका है और अगर जून में आप अपने बच्चे को पेपर दिलवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना है। RIMC देहरादून की जो स्थापना है वो 1922 में की गई थी और इसका जो मेन एम है वो बॉयज को डिफेंस फोर्सेस के लिए तैयार करना। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको डिफेंस फोर्सेस के लिए तैयार करना, NDA में ऑफिसर बनाना और डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बनकर ये बच्चे RIMC देहरादून से निकलते हैं। और साल में मैं आपको बता दूं कि आपको जानकर खुशी होगी कि जून में 25 बच्चों का चयन होता है और दिसंबर में जो एग्जाम होता है उसमें 25 बच्चों का चयन होता है। 31 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, बॉयज जो हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ लड़के फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। RIMC देहरादून में 8th क्लास में एडमिशन होता है। 8th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक बच्चा RIMC देहरादून में पढ़ेगा और जो बच्चे अभी सेलेक्ट होंगे, जो बच्चे जून में पेपर देंगे, 1 और 2 जून को पेपर कंडक्ट किया जाएगा। 1 और 2 जून 2020 में बच्चे का पेपर कंडक्ट किया जाएगा। जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनका एडमिशन आपको मैं बता दूं कि जनवरी 2021 में होगा। RIMC देहरादून में 2 टर्म्स में एडमिशन होता है। आपको ये चीज समझना है, एक जून टर्म में एडमिशन होता है और एक जनवरी टर्म में एडमिशन होता है। तो जो पेपर जून में होता है उसका एडमिशन जनवरी में होता है और जो पेपर दिसंबर में होता है उसका एडमिशन जून में एडमिशन होता है। तो साल में 2 बार एडमिशन होता है। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है और कोई भी लड़का कम से कम 2 से 3 बार RIMC देहरादून का एग्जाम दे सकता है। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो कि है आपका एंट्री एज। एंट्री एज की अगर मैं बात करूं तो वो लड़के जिनकी एज 11.5 से 13 साल के बीच में, यानी मिनिमम जो एज है वो 11.5 होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 13 साल होनी चाहिए। 11.5 से 13 साल के बीच में बच्चे की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। यानी वो लड़का जिसकी एज 2 जनवरी 2008 से लेकर के 1 जुलाई 2009 के बीच में, ऐसे बच्चे RIMC देहरादून का फॉर्म जून वाले एग्जाम के लिए भर सकते हैं। 31 मार्च लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। प्रोस्पेक्टस आपके घर पे आ जाएगा। जैसे ही आप ऑनलाइन डालेंगे उसको भर करके आपको स्कूल से, प्रिंसिपल से साइन करवा करके, डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आपको भेजना है रिस्पेक्टिव स्टेट्स में। जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहां के जो सैनिक भवन होते हैं वहां पे आपको भेजना होता है। तो आप उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। 7419999228 पर कॉल करेंगे तो आपको हमारी टीम आपको सारी जानकारी RIMC देहरादून के लिए प्रोवाइड करेगी। बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। अगर हम लोग बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो कोई भी बच्चा जो अभी 7th क्लास में पढ़ रहा है या 7th क्लास पास कर चुका है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से। फोर्थ पॉइंट आपको ये बताता है कि कोई भी बच्चा जो 7th क्लास में पढ़ रहा है या 7th क्लास पास कर चुका है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से, ऐसे बच्चे RIMC देहरादून का फॉर्म भर सकते हैं। तो RIMC देहरादून में एज का पंगा, क्लास का पंगा नहीं होता है। आपकी अगर एज आ रही है तो आप फॉर्म भर सकते हैं और अपने बच्चे को पेपर दिलवा सकते हैं। आपको क्या करना है, आप हमारे पास आइए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, प्रॉपर 5 महीने का क्रैश कोर्स ज्वाइन कीजिए। अपने बच्चे को 5 महीने प्रॉपर तैयारी करवाइए जनवरी से लेकर के मई तक। और जो बच्चे जून में पेपर देते हैं उनको दिसंबर में भी चांस मिलता है। तो आप 1 साल की प्रॉपर तैयारी करवा सकते हैं RIMC देहरादून के लिए।
तो आपको ये चीज समझना है कि क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए एज इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी बच्चा सेलेक्ट होता है और अगर उसकी एज 11.5 से 13 साल के बीच में आ रही है, अगर किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2008 से लेकर के 1 जुलाई 2009 के बीच में है, तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है, पेपर दे सकता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पांचवा जो पॉइंट है वो हमें बताता है स्कीम ऑफ एग्जाम के बारे में। तो यानी पेपर पैटर्न कैसा आता है। तो सबसे पहला जो है वो रिटन एग्जाम होता है, और जो दूसरा पार्ट है वो बताता है आपका वाइवा होता है, और जो तीसरा है वो आपका मेडिकल एग्जाम होता है, और चौथा आपका जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसको वेरीफाई किया जाता है, आपका डोमिसाइल वगैरह चेक किया जाता है, किस डोमिसाइल से बिलोंग करते हैं। और पांचवा पॉइंट जो है वो आपका इंटरव्यू होता है। तो बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जिसको आपको समझना है। पांचवा जो पॉइंट है आप देख सकते हैं, बहुत लंबा चौड़ा पॉइंट है, और इसमें करीब करीब आपको मैं बता दूं कि 6 से 7 पॉइंट आपको समझाए जा रहे हैं। तो वन बाय वन मैं आपको सारे पॉइंट समझाता हूं। सबसे पहले आपको समझना है कि जो RIMC देहरादून है उसका जो पेपर है वो 3 पार्ट में होता है। इंग्लिश का जो पेपर है वो सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे होता है, और आपका जो मैथ्स का पेपर है वो आपका 2 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक होता है। 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक होता है। तो 1 जून 2020 को मंडे को आपका इंग्लिश और मैथ्स का पेपर कंडक्ट किया जाएगा, और अगले दिन आपका जो पेपर होगा वो जर्नल नॉलेज का कंडक्ट किया जाएगा 2 जून को। यानी मंडे को आपका इंग्लिश और मैथ्स का पेपर कंडक्ट होगा, और अगले दिन आपका जर्नल नॉलेज का पेपर कंडक्ट किया जाएगा। तो सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक, यानी सिर्फ 1 घंटे का पेपर है, जो कि आपका 2 जून को RIMC देहरादून का जर्नल नॉलेज का पेपर कंडक्ट किया जाएगा। और मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो 50% है, यानी 50% मार्क्स आपको स्कोर करना है। जो पेपर है वो आपका 400 नंबर का होता है, जिसमें करीब करीब मैं आपको बता दूं कि 200 नंबर का मैथ्स आता है, 75 नंबर की आपकी इंग्लिश आती है, 125 नंबर का आपका इंग्लिश आता है, और 75 नंबर का आपका GK आता है। तो आपका जो पेपर है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। 200 नंबर का मैथ्स, 125 नंबर का आपका इंग्लिश आता है, और अगर मैं जनरल नॉलेज की बात करूं तो सिर्फ 75 नंबर का आपका जनरल नॉलेज आता है। सब्जेक्टिव पेपर होता है, लिखने वाला होता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको तैयारी करनी है। सेकेंड पॉइंट आता है आपका वाइवा के बारे में बात कर रहे हैं। आपका 6 अक्टूबर 2020 में आपका वाइवा कंडक्ट किया जाएगा, आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। ये इंटरव्यू सिर्फ उन्हीं बच्चों का होगा जो बच्चों ने पेपर क्वालिफाई किया है, जिनका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा, जिन्होंने रिटन एग्जाम क्लियर किया है। और इंटरव्यू में भी मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको कम से कम 50% मार्क्स आपको स्कोर करना पड़ेगा। तो आपको ये चीज समझना है। और आपका जो रिजल्ट है आपको ये चीज समझना है, वेन्यू ऑफ इंटरव्यू विल बी इंटीमेटेड टू देम बाय रिस्पेक्टिव स्टेट बाय फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर 20, यानी सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका इंटरव्यू कहाँ होगा उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। डेट और वेन्यू कहाँ पे होगा इंटरव्यू का, सितंबर के फर्स्ट वीक में आपको जानकारी दे दी जाएगी। और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में 6 तारीख को आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, मंगलवार को आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। इस वीडियो को बार बार आगे पीछे करके बार बार देखेंगे तभी आपको जानकारी मिलेगी। इंटरव्यू में आपसे इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी ऑफ द कैंडिडेट, आपको ये 2 पॉइंट्स पे ऊपर फोकस किया जाता है, इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी कैसी है बच्चे की, ये सारी चीजें आपका चेक किया जाता है। थर्ड पॉइंट आता है आपका मेडिकल से रिलेटेड। मेडिकल में पूछा जाता है, मेडिकल में बच्चे का 0 से लेकर के जो आपके जितने भी मिलिट्री हॉस्पिटल होते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जो भी बच्चे इंटरव्यू में सेलेक्ट होते हैं, मेरिट में सेलेक्ट होते हैं, उनका मेडिकल एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, और मेडिकली उनको पूरा चेक किया जाता है। किसी बच्चे को नॉक नी की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, आर्म्स जो है बहुत ज्यादा मुड़नी नहीं चाहिए, आईज में किसी भी तरह का डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का मेजर ऑपरेशन नहीं होना चाहिए शरीर के अंदर। तो ये सारे मेडिकल में पॉइंट देखे जाते हैं। बच्चे को प्रॉपर सुनाई देना चाहिए, दिखाई देना चाहिए, शरीर में कोई बड़े बड़े टांके नहीं होने चाहिए, स्टिचेस नहीं होने चाहिए। ये सारी चीजों का ध्यान मेडिकल में दिया जाता है। द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर्म ओनली द पार्ट ऑफ सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड डज नॉट इम्पार्ट द फाइनल सिलेक्शन। यानी मेडिकल, ये सारी चीजें कहीं पे भी फाइनल सिलेक्शन नहीं बताती, ओवरऑल नंबर के आधार पर ही बच्चे का सिलेक्शन किया जाता है। D पॉइंट आपको बताता है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लेटर दिस 3 सितंबर 2000 द वार्ड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कैन टेक देयर रिटन एग्जाम एंड वाइवा एट द प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑफ एम्प्लॉइज डोमिसाइल स्टेट। यानी कोई भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, जो कि आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो लेटर है, इस लेटर नंबर के आधार पर कोई भी पेरेंट्स जिनका कोई भी बच्चा जिसके पेरेंट्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, वो पेरेंट्स ध्यान से समझिए अपने बच्चे का वाइवा और रिटन एग्जाम अपने स्टेट में करवा सकते हैं, जिस स्टेट में उनकी पोस्टिंग है, या उस स्टेट में करवा सकते हैं जो उनका डोमिसाइल स्टेट है। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, डोमिसाइल स्टेट में भी करवा सकते हैं और जिस स्टेट में आपकी पोस्टिंग है वहां पे भी आप बच्चे का रिटन और वाइवा करवा सकते हैं। आगे चलते हैं। इट इज मैंडेटरी टू गेट द एप्लीकेशन डिपॉजिट इन द स्टेट वेयर द एग्जाम हैज बीन अंडरटेकन। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको कहाँ पे डिपॉजिट करना है, उसको आप वहीं पे डिपॉजिट करना है जहां पे बच्चे का एग्जाम होगा। यानी अगर आप सपोज कीजिए आपकी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश में है, तो आपको आपका मेडिकल आपको जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो उत्तर प्रदेश का जो सेना भवन है वहां पे जमा करवाना पड़ेगा। वो सारा एड्रेस वगैरह प्रोस्पेक्टस के पीछे लिखा होता है, आपको पोस्ट करना होता है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं हर रोज वैसे भी रात को 9 से 10 लाइव आता हूँ, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। 9 बजे लाइव आकर के आप मुझसे कोई भी सवाल जवाब RIMC देहरादून से रिलेटेड कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है द इंटरव्यू विल बी हेल्ड ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव पास द रिटन एग्जाम। यानी जो बच्चे रिटन एग्जाम क्लियर करेंगे सिर्फ उन्हीं का इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा और द लिस्ट विल बी सेंड टू द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट बाय RIMC आफ्टर अप्रूवल ऑफ MT डायरेक्टरेट। यानी MT क्या होता है? मिलिट्री ट्रेनिंग डायरेक्टरेट से वेरीफाई करवाने के बाद जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनकी जो रिजल्ट है, जो उनका इंटरव्यू रिटन एग्जाम का रिजल्ट होता है वो RIMC के द्वारा उनके रिस्पेक्टिव स्टेट्स में भेज दिया जाएगा। आगे चलते हैं। इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, जो भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं इंक्लूडिंग कैंडिडेट फ्रॉम ऑल इंडिया रिजर्व लिस्ट इफ सेलेक्टेड। कोई भी बच्चा जो सेलेक्ट हुआ है उसको RIMC देहरादून में 10 दिन के अंदर ज्वाइन करना पड़ेगा। जो भी ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंगली इफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट फेल्ड टू ज्वाइन विद इन 10 days हिज कैंडिडेटर विल बी कैंसल्ड एंड नेक्स्ट रिजर्व कैंडिडेट विल बी कॉल्ड टू ज्वाइन। तो आपको ये चीज समझना है कि जो भी आपको RIMC की जो इंस्ट्रक्शन है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर आपका बच्चा 10 दिन के अंदर आपका ज्वाइनिंग में नहीं करता है तो आपके बच्चे का जो एडमिशन है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा और अगला जो रिजर्व कैटेगरी का बच्चा है उसको बुलाया जाएगा। तो आप कोई भी बहाना नहीं मार सकते हैं, आपको टाइम से ज्वाइन करना है। वैकेंसीज फॉर जनवरी 2021 इन रिस्पेक्ट विद द फील्ड बाय 30 जनवरी 2021। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू ज्वाइन RIMC आफ्टर 30 जनवरी 2021 इन एनी सर्कमस्टांसेस इंक्लूडिंग मेडिकल। यानी आपका कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर 30 जनवरी 2021 तक आपका बच्चा RIMC में रिपोर्ट नहीं करता है, ज्वाइन नहीं करता है, तो आप ये मान के चलिए कि फिर अगले बच्चे को बुला करके उसको एडमिशन दे दिया जाएगा। अगला पॉइंट क्या है? द रिजल्ट एंड ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन विल बी रेगुलरली अपडेटेड ऑन RIMC वेबसाइट। जो रिजल्ट की जानकारी और ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन की जो जानकारी है वो सारी जानकारी RIMC देहरादून के ऊपर आपको समय समय पे अपडेट की जाएगी। आपको ध्यान देना है, आपको एक्टिव रहना है। अगर 30 जनवरी तक आपका बच्चा ज्वाइन नहीं करता है तो एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा और दूसरे बच्चे को एडमिशन दे दिया जाएगा। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैंडिडेट्स की है, उसके पेरेंट्स की है, इन सभी जानकारी को वेबसाइट पे चेक करना। इसके लिए RIMC की कोई जानकारी नहीं है। अब जो है वीडियो का नेक्स्ट पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं और जो नेक्स्ट पार्ट है वो आता है सबसे पहला एग्जाम सेंटर। एग्जाम सेंटर कहाँ पे बनेगा? जो भी आपके रिस्पेक्टिव स्टेट्स हैं वहां पे आपको एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। यानी अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो जो उसकी राजधानी है वहां पे यानी लखनऊ में आपका एग्जाम सेंटर होगा। अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो देहरादून में आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। ये सारी चीजों का ध्यान आपको देना है। अगर आप पंजाब और हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो चंडीगढ़ में इसका पेपर कंडक्ट किया जाएगा।
तो जो भी आपका रिस्पेक्टिव स्टेट्स हैं, जो भी उसकी राजधानी है, आपको ध्यान रखना है और वहां पे उसका पेपर कंडक्ट किया जाए। 7वां पॉइंट क्या है, फीस से रिलेटेड है। RIMC देहरादून इज हेविली सब्सिडाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी RIMC देहरादून को गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलती है, इसीलिए इसकी फीस बहुत कम होती है। 42,400 रुपए एक साल की फीस है। और इसकी जो फीस है वो टाइम टू टाइम इंक्रीज भी की जाती है। और आपको मैं बता दूं, 20,000 रुपए का सिक्योरिटी भी आपसे लिया जाता है। इट इज रिफंडेड व्हेन बॉय पास आउट, यानी ये 20,000 रुपए का जो सिक्योरिटी अमाउंट है ये रिफंड किया जाता है। जो भी बच्चे हैं जो एडमिशन करवाते हैं, 20,000 रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट उनको रिफंड कर दिया जाता है। एडमिशन के टाइम आपको 42,400 रुपए देना होता है। और आपको मैं बता दूं, जो 8वां पॉइंट है वो बहुत मजेदार है। वो बताता है कि जो भी RIMC देहरादून में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको, आपको मैं बता दूं कि वेरियस तरह का स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है। स्कॉलरशिप आर ग्रांटेड बाय वेरियस स्टेट गवर्नमेंट। जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं, द अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, यानी 10,000 रुपए से लेकर के 40,000 रुपए का स्कॉलरशिप दिया जाता है। और ये जो स्कॉलरशिप अमाउंट है, आपको मैं बता दूं, ये टोटली डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर कि वो बच्चे को कितना स्कॉलरशिप देती है। यानी 10,000 रुपए से लेकर के 40,000 रुपए का स्कॉलरशिप स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। यानी आपको ये जानकर खुशी होगी कि आपके बच्चे को अगर 40,000 रुपए का स्कॉलरशिप मिल जाता है तो आपको फ्री में RIMC देहरादून में पढ़ने का मौका मिलेगा। Continuation of scholarship once granted by the state is subjected to merit, income and discipline of the candidate and his performance during the year। यानी स्कॉलरशिप जो है वो तभी मिलेगा, वो डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर, मेरिट लिस्ट के आधार पर डिपेंड करता है, इनकम के आधार पर डिपेंड करता है, बच्चे की डिसिप्लिन के आधार पर डिपेंड करता है, और बच्चे का स्कूल में परफॉर्मेंस कैसा है उसके आधार पर डिपेंड करता है कि बच्चे को स्कॉलरशिप आगे के लिए दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो ये सभी बातों का ध्यान आपको देना है। आगे चलते हैं, और जो आपका 8th पॉइंट है, 9th पॉइंट है, प्रोसीजर टू ऑब्टेन एप्लीकेशन फॉर्म। आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे मिलेगा? दो तरीके हैं। पहला जो तरीका है वो है ऑनलाइन पेमेंट करनी है आपको। आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं www.rimc.gov.in पर जाकर के आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। जो जर्नल वाले हैं, जो डिफेंस वाले हैं, उनको 600 रुपए का स्कॉलरशिप 600 रुपए का फॉर्म मिल जाएगा ऑनलाइन। और जो SC और ST वाले हैं उनको 555 रुपए का स्कॉलरशिप प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा। तो ये जो प्रोस्पेक्टस है ये आपके घर पे आ जाएगा। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, और ऑनलाइन अप्लाई करने का यही फायदा है कि जैसे ही आप अप्लाई करेंगे ठीक 5 से 7 दिन के अंदर आपके घर पे आ जाएगा। आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, www.rimc.gov.in पर जाकर के RIMC देहरादून का प्रोस्पेक्टस ऑनलाइन अप्लाई करना है। और अगर आप हमारी मदद से फॉर्म भरवाना चाहते हैं, 74 तो आप हमारी मदद से हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके एप्लीकेशन फॉर्म की सारी जानकारी ले सकते हैं। और इसमें आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपका जो प्रोस्पेक्टस है वो मिल जाएगा। इसमें जो पिछले 10 सालों के सैंपल पेपर हैं, जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं, वो भी आपको डिस्पैच कर दिया जाएगा और स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको मिल जाएगा। और जो दूसरा तरीका है वो बहुत ही बेकार तरीका है, बाय सेंडिंग डिमांड ड्राफ्ट। ये तरीका आपको यूज नहीं करना है। फिर भी मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं, क्योंकि मेरी नैतिक जिम्मेदारी है हर चीज को सही तरीके से गाइड करना। बाकी ये दूसरा तरीका मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो डिमांड ड्राफ्ट वाला तरीका है ये पेरेंट्स कर नहीं पाते हैं, इसमें गलतियां हो जाती हैं। आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है किसके फेवर में? द कमांडेंट RIMC देहरादून, ड्रावी ब्रांच, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टेल भवन देहरादून, बैंक कोड 01576 उत्तराखंड। आपको क्या करना है, आपको इस नाम से द कमांडेंट RIMC देहरादून, द्रावी ब्रांच, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टेल भवन देहरादून के नाम से आपको इसके फेवर में डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। और कैपिटल लेटर में सब कुछ लिखना है।
The address should be typed, written clearly in capital letters with pin code, contact number. RIMC will not be responsible for any postal delay or loss in transmit of prospectus caused by illegal और इनकम्प्लीट एड्रेस। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप प्रोस्पेक्टस मंगवाते हैं, उसमें कोई गलत एड्रेस होता है, पिन नंबर गलत होता है, या पोस्ट ऑफिस की तरफ से कोई डिले होता है, प्रोस्पेक्टस आपका गुम होता है, जिसमें RIMC देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि गलती से भी ये वाला काम बिल्कुल भी ना करें। फिर भी मैंने आपको बता दिया है। आपको क्या करना है, 600 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है जो जर्नल वाले हैं, और 555 रुपए का SC ST का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। जो SC ST वाले हैं उनको 555 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, और एक हफ्ते के अंदर आपको बुक्स, जो आपका प्रोस्पेक्टस है, वो मिल जाता है। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, द डिले ऑन पार्ट ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन। यानी अगर बच्चे का कोई भी प्रोस्पेक्टस गुम हो जाता है, नहीं मिलता है, तो इसमें RIMC देहरादून की, गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्लियरली लिखा हुआ है। लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। लास्ट पॉइंट क्या कहता है, लास्ट डेट क्या है? Applications in duplicate on prescribed form accomplished by document to be attached with application form, 2 पासपोर्ट साइज फोटो। आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटो भेजनी है। डोमिसाइल भेजना है, कैंडिडेट का जो डोमिसाइल की फोटो कॉपी है। बर्थ सर्टिफिकेट इश्यू बाय MC, यानी MC के द्वारा या ग्राम पंचायत के द्वारा आपको क्या करना है, बर्थ सर्टिफिकेट भेजना है। SC SC का सर्टिफिकेट भेजना है। SC SC का सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल इन ओरिजिनल विद फोटो ऑन इट अटेस्टेड स्टेटिंग डेट ऑफ बर्थ इन विच क्लास स्टडिंग। इसके ऊपर आपको क्या करना है, एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट, जो आपका इसमें स्कूल के साइन होंगे, स्कूल के प्रिंसिपल के साइन होंगे, उसमें बच्चे की ओरिजिनल फोटो लगेगी, ओरिजिनल प्रिंसिपल के साइन होंगे, उसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा और बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, ये जानकारी भी आपको स्कूल के माध्यम से प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कितना रूल रेगुलेशन कितना स्ट्रिक्ट है। और आपको मैं बता दूं, एप्लीकेशन फॉर्म शुड रीच द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट ऑफ विच देयर पेरेंट्स गार्जियन आर डोमिसाइल ऑफ 31 मार्च 2020। यानी जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो 31 मार्च 2020 से पहले पहुंच जानी चाहिए। इसके बाद कोई भी फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और उस फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नोट कीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी सेंट द स्टेट गवर्नमेंट, नॉट टू द राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल देहरादून। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि RIMC देहरादून का फॉर्म भर करके उसको RIMC देहरादून में भेजते हैं। आपको RIMC देहरादून नहीं भेजना है। आपको फॉर्म कहाँ भेजना है, आपको जिस भी रिस्पेक्टिव स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आपको वहां पे फॉर्म भरना है। अगर आप यूपी से हैं तो यूपी में सेना भवन बनाया गया, इसके लिए वहां पे फॉर्म भेजना पड़ता है। अगर आप हरियाणा से हैं तो इसका जो सेंटर है वो पंचकुला में है। ऐसे ही अगर आप पंजाब से हैं, अगर आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, तो हर स्टेट में इसका एक रीजनल सेंटर बनाया गया है RIMC देहरादून का फॉर्म भरने के लिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप हिंदी में भी इसको देख सकते हैं और कोशिश कीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को RIMC देहरादून के बारे में पता चले। आप 1 साल के लिए प्रॉपर RIMC देहरादून की तैयारी करवा सकते हैं। वीडियो के नीचे आपको स्कॉलरशिप के फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। कोई भी बच्चा जो हमारे स्कूल का स्कॉलरशिप का पेपर देता है, ऐसे स्टूडेंट्स को हमारे विद्यालय में फ्री पढ़ने का मौका मिलता है। स्कॉलरशिप टेस्ट 22 मार्च, 29 मार्च और 5 अप्रैल को पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कंडक्ट किया जाएगा। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। www.careerdefenseschool.com पे जाकर के अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवाना है। अगर आपका बच्चा सिलेक्ट होता है तो ऐसे बच्चों को हमारे स्कूल में फ्री पढ़ने का मौका मिलेगा। इस साल हम लोग टोटल 60 बच्चों को फ्री पढ़ाने के लिए हम लोगों ने प्लेटफॉर्म तैयार किया है। तो टोटल 60 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको हमारे विद्यालय में टोटली 1 साल फ्री पढ़ाया जाएगा, जिसमें रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, सारी जो फैसिलिटीज है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। तो ये फैसिलिटीज सिर्फ उन्हीं बच्चों को प्रोवाइड की जाती है जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं, जो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं।
99992288 पर कॉल करके आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेकर के आप अपने बच्चे को तैयारी करवा सकते हैं। RIMC देहरादून एक बहुत ही जबरदस्त स्कूल है और पूरे ऑल ओवर इंडिया में मैं आपको बता दूं सबसे टॉप लेवल का स्कूल है। इसके बाद मिलिट्री स्कूल आता है और मिलिट्री स्कूल के बाद आपका सैनिक स्कूल आता है। तो आपको फॉर्म सही समय पे भरवाना है। 31 मार्च लास्ट डेट है। ऑनलाइन जाकर के आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपके घर पे इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आएगा और फिर उसको भर करके आपको भेजना है। आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है और हमारा एंड्रॉइड ऐप